आधा बजा लाते हैं अबूजान। अरे बेटे, हो गई राइडिंग? भाई यहाँ तो घुड़सवारी करते हैं, हमें बहुत डर लगता है। डर किस बात का अबू? आप इतना तेज घोड़े को भगाते हैं, इतना तेज भगाते हैं। अबू, अगर जिंदगी में रफ्तार ना हो तो जीने का मजा क्या है? हमारा तो जी करता है कि हम अपने घोड़े को हवा में उड़ा दें। भाईजान, हवा में उड़ना है तो एक हवाई जहाज खरीद लीजिए। छोटे मियाँ, एक क्यों हम दो खरीदेंगे, एक आपके लिए और एक अपने लिए, और फिर हम दोनों भाई हवा में ही गुलाटियां मारेंगे। आप लोग इस तरह बातों की हवा में उड़ते रहे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लीजिए, अब हम 2 मिनट में तैयार होके आते हैं। अबूजान, चलिए नाश्ता करते हैं। चलो बेटे। अबूजान, आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हर साल की तरह इस साल भी मैं टॉप करूं। जरूर टॉप करेंगे मियाँ, कैसे नहीं करेंगे? भाई किसके हैं आप जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल रहेंगे, देखते जाइए आप। अरे नदीम मियाँ, बैठकर नाश्ता करो। अबूजान, जब बैठ जाते हैं ना तो लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए ना। खुदा आदाब। खुदा हाफिज भाईजान। देखा देखा, देखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें रिजल्ट देखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मैंने टॉप किया है। क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मैंने टॉप नहीं किया है। जीनत, कॉलेज तो खत्म हो गए। हाँ नहीं, कॉलेज तो बंद हो गया। अब हम कहाँ मिलेंगे? अब हम कहाँ मिलेंगे? हीरो हीरोइन तो पार्क में मिलते हैं। पार्क में? हमेशा तुम यूं ही प्यार करते रहोगे? दोबारा ऐसा मत कहना, क्योंकि मैं इतने करीब आना चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। जनाब, धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए अपने इस दीवानगी भरे प्यार को, कहीं खत्म ही ना हो जाए। नहीं जीनत, हमारी सांसें खत्म हो सकती हैं, हमारा प्यार नहीं। हाँ, और जब मेरे बाल पक जाएंगे और उम्र भी ढल जाएगी, तब तो तुम्हारा प्यार पीछे रह जाएगा ना? ए पगली, प्यार का उम्र से क्या वास्ता? प्यार तो प्यार है। वाह, क्या चीज है! हाय 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 हाय। वाह, क्या चीज है! हाय 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 हाय। कब तक हाय हाय करते रहोगे? कहो तो उठा ले साली को। अबे चुप बे साले, उठाना होता तो कब का उठा लिया होता, समझे? ये तो घर में सजाने वाली चीज है, इससे तो मैं शादी करूंगा।
आदाब मामू जान। अरे बेटी वो ट्यूशन के पैसे ले आई क्या? बेटी अगर तुम 2-4 ट्यूशन और पकड़ लो ना तो हमारी खोई हुई नवाबी वापस आ जाए, फिर से खुशियां और मसरतें हमारी दहलीज चूमने लगे बेटी। कोशिश करूंगी। अरे हाँ हाँ बेटी, तुम्हारी सही तुम्हारे कमरे में पैकेट छोड़ गई है, देख रहा हूं उसे। एक दिन अचानक तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कि तुम चौधरी अब्दुल रहमान के घर की बहू बनने वाली हो। वैसे दुल्हन तो मैंने तुम्हें बना ही दिया, तुम्हारी मांग फूलों से भरकर। यकीन ना हो तो बॉक्स को पलट कर देख लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज की शाम हसीन और रंगीन कर दी। अरे मेरे प्यारे मंसूर मामू, हाँ? आज की शाम क्या, मैं तो तुम्हारी सारी जिंदगी रंगीन कर दूंगा। अजय बस तुम मेरा एक इतना सा काम कर दो, वो ये कि तुम अपनी भांजी जीनत का रंगीन दुपट्टा मेरी कमीज के साथ बांध दो। अरे राजा, तुम्हारी कमीज कोई गाय भैंस का खूंटा है कि हाँ हम अपनी भांजी का दुपट्टा बांधे? अरे मेरे प्यारे मामू, मैं जीनत और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ। भाई तुम इसी तरह हमको शराब पिलाते रहो और हमेशा हम रंगीन करते रहो और उस्ताद, इसकी भांजी का इश्क किसी और से चल रहा है। क्या बकता है? बक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जीनत का इश्क अब्दुल रहमान के छोटे बेटे नईम से चल रहा है। नईम? जी हाँ, मैंने खुद देखा है। टांगे तोड़ दो साले की। सरकार ने गुलाम को याद किया। आधा से जनाब। हमने सुना है कि जिन ट्रकों में तुम हमारा माल लेकर जाते हो उनमें शराब और नशीली चीजों के बक्से भी पास करते हो। सरकार, जब आपको पता चली गया तो क्या छुपाना। क्या है कि जमाना दौलत कमाने का है, मैं तो छोटा मोटा धंधा करता हूँ। सच कहता हूँ सरकार, बहुत फायदे का धंधा है। अगर आप पैसा लगाएंगे ना तो मैं आपको लाखों कमा के दूंगा। हाँ, कुछ ही दिनों में आप लखपति, करोड़पति, अरबपति। कहिए क्या ख्याल आपका?
ईमान डोल गया ना सरकार, डोलना ही चाहिए, क्योंकि दौलत चीज ही ऐसी है सरकार, बस दौलत के नशे में आदमी अंधा हो जाता है, कहता है दौलत 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 दौलत। निकल जाओ यहां से, वरना कानून और इंसाफ के तराजू में ऐसा तौलूंगा कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। तोलूंगा तो मैं तुम्हारे इस थप्पड़ को भी और तुम्हारे इस अमीरीपन के घमंड को भी। बेटा ऐसा तोलूंगा कि तुम भी टूट जाओगे और तराजू भी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? उसकी जान को बहुत खतरा है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि लेकिन बच जाएगा ना मेरा बेटा? इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, हिम्मत से काम लीजिए, जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है। मैं दवा करता हूँ, आप दुआ कीजिए। तो बचा लिया, मगर उसमें जिंदगी नहीं रही। क्या मतलब डॉक्टर साहब? एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों की नसों में ऐसा असर हुआ है कि वो चलने के काबिल नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हो सकता है वक्त के साथ साथ उसके पैरों में जान आ जाए।
चमक जुगनू की बरके गुलसता मालूम होती है, और कफस में रहे के कदरे आशियां मालूम होती है। चौधरी साहब, हाँ? आदाब बजा के लाता हूँ। आदाब। ये आपका गोलियां खाने का वक्त हो गया, ये याद दिलाता हूँ। ये गोलियां भी क्या कमाल की चीज है। बंदूक की गोली खाता तो आदमी मर जाता, और डॉक्टर की गोली खाता तो जी जाता। हो। मियां, हमारे जीने की दवा ये गोलियां नहीं है। इस हवेली में बजने वाली वो शहनाइयां हैं जो नदीम के दूल्हा बनने का ऐलान करेंगी। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, खुदा तुम्हें कामयाब करे। नहीं मियां, हम अपनी रफ्तार से कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गए थे, शायद इसलिए कुदरत ने हमसे हमारी टांगें छीन ली। नहीं भाईजान, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप दौड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों में फिर से वही ताकत आ जाएगी। छोटे मियां, सब उल्टा पुल्टा हो गया। हमने सोचा था कभी इन कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ नहीं आने देंगे, मगर किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला, हमें अपाहिज बना दिया। भाईजान, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं आपकी जिम्मेदारियों को संभालूंगा। आप मुझे रास्ता दिखाते जाइए और मैं दौड़ता जाऊंगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं, आप खुद दौड़ रहे हो। I know. Best of luck. खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। चांद बीवी, मेरा यकीन करो, मेरी औलाद ही मेरी दौलत है। बाकी ये कागज के नोटों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखते। इसलिए रुपए पैसों की तरह से तुम बेफिक्र रहो। सिर्फ हमारा बेटा नदीम जो है ना, उसकी किस्मत में एक बहू आ जाए। आप फिक्र न कीजिए चौधरी साहब, महबूब साहब के घर जाके मैंने नदीम मियाँ की बात छेड़ दी है। बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, और गरीब को और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और थोड़े से पैसे, और अल्लाह का दिया आपके पास क्या नहीं है। यानी कि आपने बात छेड़ दी, हमारे नदीम मियाँ के साथ उनको रिश्ता मंजूर होगा? अजी हर्ष बोल के आपने कौन सा उनसे जहेज मांगना है? आप तो लड़की वालों को जहेज दे के भी बहू लाने को तैयार हो। वो तो आपने उन्हें बता दिया कि हमारे नदीम उसके अरे ठंडे दिमाग से सोचो चौधरी साहब, आप किसी को जानबूझकर बोलेंगे कि जहर खा लो, तो क्या वो खा लेगा? नहीं ना। तो फिर मेरी बात मानो और बिन बोले ही निकाह पढ़वा दो। एक बार शहनाई बज गई, शादी हो गई, तो बदनामी के डर से न लड़की का बाप कुछ कह सकेगा, न ही आपका बेटा। नहीं, हरगिज़ नहीं। जानवी अपने गंदे और घिनौने इरादों में हमें अपना हिस्सेदार न बनाए, और न ही ऐसे गुनाह से इस हवेली को गुनहगार बनाए। अबू ये हमारी शादी कराने के लिए नहीं, बल्कि किसी मासूम को अंधेरे में रखकर इस 4 दीवारी में खोखला और बनावटी उजाला भरने आई हैं। कैसी औरत हैं आप जानवी, कैसी औरत हैं आप, जो एक औरत होकर किसी दूसरी औरत की जिंदगी की खुशियों में धोखे का जहर भर रही है। लानत है आप पर। लेकिन नदीम मियाँ, मैं तो आप ही का भला। कैसा भला? वो भला जिसमें एक भूरी भाई लड़की का ख्वाब चल रहा हो, वो भला जिसमें मक्कारी का काला रंग भरा हो। खबरदार, खबरदार,
खबरदार जो आइंदा कभी इस घर में अपने कदम की परछाई भी रखी तो चली जाइए यहाँ से, निकल जाइए, दूर हो जाइए हमारी नजरों से, जाइए यहाँ से। मियाँ अगर यही तेवर रहे तो कोई तवाइफ भी शादी नहीं करेगी। अब्बा हुजूर, हमें आपसे ये उम्मीद न थी। आप अपनी दौलत उछालकर हमारी तकदीर में बीवी की खुशी डालना चाहते थे। जरा सोचिए अब्बा जान, कितनी मजबूर होगी वो खुशी, कितनी बेबस होगी वो हंसी, कितना बेचैन कर देने वाला होगा वो सुकून जो इस हवेली में हर पल अपने आप को, अपने मुकद्दर को कोसता रहेगा। नहीं अब्बू नहीं, हम इस पाक हवेली में इतना बड़ा गुनाह कभी नहीं पनपने देंगे। हम अबू किसी की बेटी पर इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं होने देंगे अबू, कभी नहीं होने देंगे। आपने कभी सोचा है जब हम आपको देखते हैं यूं बैठे हुए अकेले तन्हा, तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है, आपने कभी सोचा है? हम जानते हैं अबू, हम सब जानते हैं, हम समझते हैं आपके दुख को, हम अपनों के दुख सह सकते हैं अबू, मगर किसी गैर को अपना बना के उसे दुखी नहीं देख सकते। आपको हमारी कसम है अबू, हमारी कसम है, आप जहां कहीं भी हमारे रिश्ते की बात तय करें, खुदा के वास्ते उनसे हमारे अपाहिज होने की बात न छुपाएं, वरना शादी के बाद हमारी जिंदगी अपाहिज से भी बदतर हो जाएगी अबू, अपाहिज से भी बदतर हो जाएगी। हम लोग मोहम्मदिया यतीम खाने से आए हैं। क्या? हम लोग मोहम्मदिया यतीम खाने से आए हैं। अच्छा अच्छा। इस यतीम खाने के लिए आपसे डांस का एक चैरिटी शो करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं स्टेज पर डांस वांस नहीं करती। हम लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। क्या? आपके डांस के इस शो से यतीम बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? यतीम बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। नदीम मियां, आपका घोड़ा आगे लाने के लिए मजबूरन हमें पीछे हटना पड़ रहा है। इससे पहले कि आप घोड़े की लगाम संभालें, ट्रांजिस्टर ऑफ कर दीजिएगा। चंदू काका, अब्बू, आप अपने इस प्यादे से हमारे घोड़े को मारकर आगे भी तो बढ़ सकते थे। बरखुदार साहब, बेटे का घोड़ा मारकर कभी आगे बढ़ा है? ये लुच्चा, हमारे डॉक्टर ने 5 कश तो अलाउ किए हैं। अबू 2 कश आप ले चुके हैं, एक चाय के बाद लीजिए और 2 कश रात के खाने के बाद। बाप आगे नहीं बढ़ा तो क्या हुआ, बेटा तो आगे बढ़ गया। नदीम मियां, हमने ट्रांजिस्टर ऑफ करने के लिए कहा था आपसे। चंदू काका, हमने आपसे ट्रांजिस्टर ऑफ करने के लिए कहा था। हाँ, ईदू ट्रांजिस्टर ऑफ कर दे। अरे नदीम मियां, प्यादा कभी घोड़े से आगे बढ़ा है? पिट जाएगा। चंदू काका, हमने आपसे ट्रांजिस्टर ऑफ करने के लिए कहा था। ईदू, मैंने तुम्हें ट्रांजिस्टर ऑफ करने को कहा था। नको 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 नको, क्या गजब कर रहे मियां? उन्हों नहीं, इन्हों चलता ऐसे। हा हा। और ट्रांजिस्टर मेरा बाप बंद करेगा? क्या बोल रहे हो? बंद करो मियां ये ट्रांजिस्टर। ये शय बची है। आपको ट्रांजिस्टर बंद करने के लिए किसने कहा? हुजूर, अगर मैं ट्रांजिस्टर बंद नहीं करता और ये चाल नहीं चलता तो शय नहीं मिलती, और अगर शय नहीं मिलती तो खेल खत्म नहीं होता, और अगर खेल खत्म नहीं होता
तो जो बुरी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो जल्द से जल्द नहीं सुना पाता। बुरी खबर? खैरियत तो है। 20 लाख के लेदर शूज जो फ्रांस के डेल्को कंपनी को भेजे थे, उन्होंने टेलेक्स भेजा है कि माल सैंपल के मुताबिक नहीं है, इसलिए वापस भेज रहे हैं। इससे तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। अगर चौधरी साहब खुद जाकर पार्टी से बात कर लें तो हम लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। ये बात ठीक है, हम खुद फ्रांस जाकर उन लोगों को समझा बुझाकर मना लेंगे। हमारे जाने का इंतजाम कीजिए आप। नहीं अबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आपके लिए इतना लंबा सफर करना मुनासिब नहीं है। आप नईम मियां क्यों नहीं भेज देते? लेकिन नईम तो कारोबार के मामले में बिल्कुल अनजान है। हो अबू, मल्होत्रा साहब साथ चले जाएंगे ना? हाँ, ये हो सकता है। मल्होत्रा साहब, आप नईम मियां के साथ फ्रांस जाने का इंतजाम करें। अब्बू जान, आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ ही दिन पहले तो मैंने बिजनेस संभाला है, अगर मैं फ्रांस चला गया अब्बू जान, तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अब्बू मैं ना तजुर्बेकार हूँ। बरखुदार, बच्चा जमीन पर गिर गिर कर ही चलना सीखता है, और फिर मल्होत्रा तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर अब्बू जान मैं... देखो बेटे, अगर हमारा फ्रांस भेजा हुआ माल वापस आ गया ना, तो हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। कब जाना है? आज रात को ही 10 बजे की फ्लाइट है, आप वापस घर आ जाइए। जी। शाबाश। मेरी प्यारी सी नाजुक सी नन्ही कली, आज दुल्हन बनेगी मेरी लाडली। करूं हल्दी के उपटन से तेरा शगुन। कमबख्त, चैन से शराब भी नहीं पीने देते। अभी अभी आपसे कोई मिलने आया था? मुझ जैसे मुफलिस शराबी के घर कोई अपना वक्त बर्बाद करने क्यों आएगा? मतलब कोई नहीं आया था ना? क्यों मेरा नशा हराम कर रही हो? जाओ यहाँ से। मामू जान, किसी ने घंटी तो नहीं बजाई थी ना? ओहो, घंटी तो तुम मेरी बजा रही हो। इस घर की घंटी सिर्फ कर्जदार बजाते हैं, वो भी सुबह सुबह। क्यों खामखा मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जीनत, एक दिन अचानक तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कि तुम चौधरी अब्दुल रहमान के घर की बहू बनने वाली हो। हाँ, उस दिन कहा था उन्होंने। क्या यही सरप्राइज देने आए थे? चौधरी साहब, बहुत जल्द आपके घर में बहू नाम का मेहताब आने वाला है। बहू? नदीम की शादी की? जी हाँ, हमने बात चलाई, और वो भी एक नवाबी खानदान में। वक्त और जमाने ने उनकी वो शान शौकत तो नहीं रखी, मगर खून अभी भी खानदानी। आपने उनसे? हमने नदीम के अपाहिज होने का जिक्र जहां कहीं भी किया है।
हमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन इस रिश्ते में हमें कामयाब होना ही चाहिए। वो कैसे? उस नेक लड़की में जितनी अच्छाइयां हैं, उसके मामू में उतनी बुराइयां हैं। वक्त और हालात ने उसे इतना लाचार और मजबूर कर दिया है कि वो अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी लालच और हमारी जरूरत वक्त के तराजू में तोले जा सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि चौधरी साहब, जिस तरह एक झूठ जिससे किसी की जान बचे 100 सच के बराबर होता है, उसी तरह एक धोखा 1000 सवाब के बराबर होगा। नहीं उस्मान भाई, नहीं नहीं। चौधरी साहब जरा सोचिए, एक तो आपके बेटे का घर बच जाएगा, दूसरे नवाब नवाबों की तरह रहने लगेंगे, और तीसरी तरफ उस नेक लड़की को सब मिल जाएगा जो शादी के बाद किसी भी लड़की का अरमान होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने बेटे को झूठ के अंधेरे में रखना होगा। जी हाँ, इस हवेली में कभी ना मिटने वाला उजाला करने के लिए आपको ये करना ही होगा। ना, एक हकीर तालाब दरिया से मिल रहा है, बंदा कैसे इनकार कर सकता है? नवाब साहब, हमारे बेटे में एक नुक्स है। जनाब, इंसान का सबसे बड़ा नुक्स, सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरीबी होती है। हम अमीर थे, आप अमीर हैं, आपसे रिश्ते के बाद हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारी बेटी को सारा सुख मिल जाएगा। इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? नवाब साहब, मेरा बेटा अपाहिज है। अरे तो क्या हुआ? जिसके पास नोटों की टांगे हों, सोने चांदी की बैसाखी हो, उसके पास आंख, नाक, हाथ अगर न भी हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसके पास सब कुछ है। मुझे देखिए ना, मेरे सारे औजार सलामत हैं, लेकिन पैसे नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे रिश्ता दिलो जान से मंजूर है। आदाब। नदीम बेटे, नदीम बेटे, नदीम बेटे, नदीम बेटे, मुबारक हो नदीम बेटे। जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मगर किसने चंदू काका, ना तो अजीज है ना होली और दिवाली, किस बात मुबारकबाद दे रहे हैं आप? अरे चिरागा होंगे, ढोल ताशे बजेंगे, तुम्हारे और मेरे मन में लड्डू फूटेंगे। अरे मगर बात क्या हुई? तुम्हारी शादी तो हो गई बेटे। ओ लड़की का मामू तो होता ऐसा फड़फड़ा रहा था, ऐसा फड़फड़ा रहा था जैसे लड़की के लिए उसकी शादी। अरे नदीम बेटे, मुबारक हो, मुबारक हो। एक मुद्दत के बाद तकदीर को इस हवेली पर रहम आया बेटे, मुबारक हो। अरे हाँ, लड़की वाले मान गए हैं बेटे, मान गए हैं, सब कुछ जानते हुए मान गए हैं। हाँ अबू, आपने सब कुछ साफ साफ बता दिया है ना? खुदा कसम अपनी औलाद से झूठ नहीं बोलूंगा बेटे, मैं सब कुछ बता दिया हमने। अबू शुक्रिया, शुक्रिया अबू, हम अभी आए अबू, हम अभी आए। भाईजान, ये तो ऐसी खुशखबरी है जिसको सुनकर सारी दुनिया खुशी से झूम उठेगी। नहीं मियाँ, हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा खुशी बड़ा इत्तेफाक होगा, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भाईजान, ये सब तकदीर की लकीरों के फैसले हैं जो अल्लाह की बारगाह में बाकी की स्याही से लिखे जाते हैं। अच्छा भाईजान, भाईजान हमें बताइए, हमारी होने वाली भाभी कैसी है? सुना है कि आंखों में इतनी चमक है कि आफताब भी डूब जाए। हाँ, और चेहरा तो इतना खूबसूरत है कि चांद भी शर्मा कर बदली में छुप जाए। नहीं मामू जान, अभी हम शादी नहीं करेंगे, हम और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बेटे, मुझ में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त कर सकूं। तुम जवान हो चुकी हो, तुम्हारी शादी करके मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मामू जान, अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम कौन होती हो मुझे अपना इरादा बतलाने वाली? मैं तुम्हारा मामू हूँ, जो मैं चाहूंगा वही होगा। अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हमें भी पूरा हक है। गुस्ताख, आज तक हमारे खानदान में बड़ों के सामने किसी लड़के ने भी जबान चलाने की कोशिश नहीं की, और तुम लड़की होकर मेरे सामने जबान तराजी करती हो। गुस्ताखी माफ हो मामू जान, लेकिन जमाना बदल चुका है। आज लड़का हो या लड़की, उसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। हक? हक की बच्ची तेरी ये! शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जवान लड़की पर हाथ उठाते हो।
अगर मेरा जमाना होता ना तो गला घोंट देता इस बात पर। आज जमाना इतना बुरा है कि कब क्या हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। मियां, दौलत को तो तिजोरी में छुपा दो, लेकिन जवानी कहां छुपाते फिरोगे? और आप लोग खुद बतलाइए, आज के जमाने में अच्छा खानदान और अच्छा रिश्ता मिलता कहां है? लेकिन मैंने चौधरी अब्दुल रहमान के खानदान में इसका रिश्ता तय किया है। मैंने उनके बेटे से इसकी शादी तय की है। एक दिन अचानक तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। एक दिन अचानक तुम्हें सरप्राइज मिलेगा कि तुम चौधरी अब्दुल रहमान के घर की बहू बनने वाली हो। मामू जान, हम शादी वहीं करेंगे जहां आप चाहेंगे। क्यों बे हराम के ड्रम, साले शराब मेरी पीता है और सर झुका दिया उस अब्दुल रहमान की जूतियों पर। मैं समझा नहीं। समझा नहीं? तूने जीनत की शादी उसके लगड़े बेटे नदीम के साथ तय कर दी। लेकिन मेरी बात इतना याद रख, अगर राजा तुझे शराब पिलानी जानता है तो उसके बदले में तेरा सारा खून भी पीना जानता है। चौधरी साहब ने मुझे 5 लाख रुपया देने का वादा किया है, तुम दे सकते हो? अब मोटू, अगर मैं नवाब साहब को जाके बता दूं कि जीनत से उसका छोटा बेटा प्यार करता है तब? नहीं राजा, तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा मत करना, वरना मेरे 5 लाख रुपए मारे जाएंगे राजा। 5 लाख मारे जाएंगे? हाँ। ठीक है मोटू, नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जितना माल चौधरी साहब से मिले उसमें से सीधी तरह आधा माल मेरे पास पहुंचा देना, वरना पूरी की पूरी पाटली अंदर ढकेल दूंगा, समझा? होशियारी की तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। चल फुट। उस्ताद, ये चिड़िया तो फुर्र हो गई। चुप बस साले, कोई चिड़िया फुरफुर नहीं होती। ऐसा जाल फेंका है सबकी सब चिड़िया मेरी मुट्ठी में है, समझे? अरे हद हो गई मिस्टर मल्होत्रा, आज घर में शादी और आप बता रहे हैं कि नहीं वापस नहीं आ रहा, क्या वजह है? अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने भी साइन हो सकता है, वो खुद कहाँ है? अच्छा ठीक है, कंट्री साइड। क्या हुआ? क्या आज नदीम की शादी में नईम मियां शरीक नहीं हो रहे। क्यों? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कंट्री साइड गए हैं, कहते हैं अगले हफ्ते आ रहे हैं। जीनू काका जी, नदीम से कुछ कहिएगा मत, मैं उसे खुद समझा दूंगा। बेहतर है, मैं समझा लूंगा। जीनत बानो मैं दरियाफ्त करता हूँ, जवाब दीजिए। शरईए मोहम्मदिया के तहत 25,000 रुपए महर सिक्का राजुल वक्त वकील वकालत के जरिए 2 गवाहों की मौजूदगी में नदीम रहमान वल्द चौधरी अब्दुल रहमान को आपके निकाह में दिया गया। क्या आपने नदीम रहमान को बहैसियत शौहर कबूल किया? बोलो बेटी, कबूल किया? कबूल है। नदीम रहमान मैं दरियाफ्त करता हूँ, आप जवाब दीजिए। शरईए मोहम्मदिया के तहत 25,000 रुपए महर सिक्का राजुल वक्त वकील वकालत के जरिए 2 गवाहों की मौजूदगी में जीनत बानो वल्द मरहूम अख्तर खान को आपके निकाह में दिया गया। आपने जीनत बानो को बहैसियत बीवी कबूल किया? कबूल किया। बधाई हो, मुबारक हो।
कोई भी बीवी अपने शौहर को इतना लाचार, इतना मजबूर नहीं देखना चाहती। ये हमारी बदकिस्मती है। मगर आपके निकाह की मंजूरी ने हमारी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां भरती हैं। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हमने अपने खानदान वालों से साफ साफ कह दिया था कि हमारी शादी जहां भी तय की जाए, हमारे बारे में साफ साफ बता दिया जाए। आपके साथ इतना बड़ा फर्क नहीं, हम आपको जिंदगी भर का गम नहीं दे सकते, चाहे हमें अपना मुकद्दर इन पहियों तले कुचलना पड़े। खुदा, ये शादी नहीं गुनाह है। शादी तो मर्जी से की जाती है, धोखेबाजी से नहीं। आपकी ये मजबूरी, ये बेबसी, ये आंसू हमारी जमीर को जीने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ आपका रहम, आपकी हमदर्दी हमारे सीने में खंजर बनकर उतरती रहेगी। हर पल हमारे लिए एक नाइंसाफी का लंबा दौर बन जाएगा। अब चली जाइए जीनत साहिबा, खुदा के वास्ते। अब हमारी तरफ से पूरी तरह आजाद है। आप खुदा के नाम की तरह पाक हैं। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। आप चली जाइए जीनत साहिबा, आप चली जाइए, अपने घर लौट जाइए। कहाँ जाए, कौन सा दरवाजा खटखटाए? हमारे लिए सिर्फ रुस्वाई और बदनामी की दहकती आग है। हमारी पाकीज़गी को जलाकर खाक कर देने वाले घिनौने शोले हैं। बेइज्जती के वो दाग हैं जो मौत के आंसुओं से भी धोए नहीं जा सकते। मगर खुदा के बनाए गए इन आसमानी फैसलों को बदलने वाले हम इंसान कौन होते हैं? कौन होते हैं हम? और किसी इंसान को एक मजबूर जिंदगी देकर जीने के लिए मजबूर करने वाले भी हम कौन होते हैं? निकाह की मंजूरी के बाद शौहर परस्ती ही बीवी का सबसे बड़ा मजहब बन जाता है। शौहर ही उसका मजाजी खुदा कहलाता है। हम आपसे मुंह फेर कर खुदा के फैसले की तौहीन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आओ बेटे। अब्बा जान, हमारी दुनिया में उजाला करने के लिए किसी दूसरे की दुनिया में अंधेरा क्यों कर दिया? ऐसा क्यों किया अब्बा जान? शादी मर्जी से होती है, धोखेबाजी से नहीं। धोखेबाजी? खुदा, हमने आपसे कोई धोखेबाजी नहीं की। हमने उनके मामू जान को सब कुछ बता दिया था। और जीनत को? जाहिर है जीनत के मामू ने उसे बताया होगा। अब्बा जान, शतरंज की बिसात पर हमारे साथ कोई चाल चलता तो हम उसे बखूबी संभाल सकते थे, मगर तकदीर ने हमारी जिंदगी के साथ जो चाल चली है, हम बेटे, जैसे जैसे तुम वक्त के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। देखो, हमने आपको अपने पैरों पर लाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। जब कुछ नहीं हुआ तो हमने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वही मालिक। अरे तुम्हें लोग कहां से चले आ रहे हैं? नजराना लेने आए हैं। नजराना? कैसा नजराना? चौधरी साहब ने बेटे की शादी कर दी और हमें न्योता तक नहीं दिया। हाय, क्या बात है ईदू? सरकार ये नजराना लेने आए हैं। नजराना? हाँ, मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले जरा हो जाए। हाँ, थोड़ा सा जरा। महिमा बेगम, ये शादी के फायदे शादी करने के बाद समझ में आए। क्या आँख खुली नहीं और नाश्ता तैयार? अच्छा, इसीलिए नईम मियाँ कहा करते थे कि भाईजान आप शादी कर लीजिए और फिर देखिए आप। एक बात कहें, अगर हमसे पहले नईम मियाँ आपको देख लेते ना, तो आज आप उनकी मुकद्दर होती।
अब आपको बतला ही दे बेगम, हम ठहरे खुली किताब जिसके हर सफे पर आपका नाम लिखा है और नई मियाँ की तस्वीर छपी है। देखिए, आप यूं ही तकरीर करते रहेंगे तो ये चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे इतने से बोलने को आप तकरीर समझ रहे हैं? और अगर कहीं हम दो भाई मिल बैठे तब तो आप समझेंगे कि मुशायरा हो रहा है। बेगम, वो आपको देखते ही खुशियों से झूम उठेगा और न जाने कितनी मुबारकबादियों के साथ हमें गले लगाकर जिंदगी भर खुश रहने की दुआएं करेगा। अरे ये बैंड बाजे की आवाजें कहां से आ रही? हाँ, लगता है नई मियां आ गए हैं। भाईजान, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है मियाँ, आप भी बचने वालों में से नहीं है। होने दीजिए आपकी शादी। हम भी आपकी शादी में कम से कम 2 रोज बाद मुबारकबाद देने आएंगे। भाईजान, इस तरह खफा मत होइए, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अब ज्यादा मस्का मत लगाइए। हाँ, बस बहुत हो गया। ऐसा जश्न मनाऊंगा कि पूरा शहर देखता रह जाएगा, मगर उससे पहले हम अपनी भाभी जान को देखेंगे। कहाँ है हमारी भाभी जान? अरे भाभी जान, सुनो तो। भाभी जान, अरे कमाल है, हम तो अपनी भाभी जान की चांद सी सूरत देखने के लिए बेताब है और हमारी भाभी जान है कि घूंघट निकाले बैठी है। हाँ? मियाँ, मुंह देखने के लिए मुंह दिखाए रखिए। बस इतनी सी बात है। अरे हम तो अपनी भाभी जान के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए चांद का अक्स इस आईने में। बेटी, शर्माना मत, ये तो तुम्हारे देवर हैं। छोटे मियाँ, कैसी लगी आपको अपनी भाभी? होश हो गए ना गुम? होश क्या, हम खुद गुम हो गए, और ऐसे गुम हो गए कि अब खुद को भी ढूंढना मुश्किल हो गया। गेट मी ऋषि एंटरप्राइजेस फाइल। मे आई कम इन सर? यस। सीमा, तुम यहाँ? आप? और यहाँ? अरे हम तो यहाँ के मालिक होने के नाते इस कुर्सी पर बोझ बने बैठे हैं, मगर तुम पर ऐसा कौन सा बोझ आ गया जो एक करोड़पति की बेटी यहाँ एक सेक्रेटरी? नहीं भाई, तुम तो जानते हो शेखर की मोहब्बत ही मेरी जिंदगी थी, मगर मेरे माँ बाप की करोड़ों की दौलत और हमारी खानदानी अमीरी मोहब्बत के बीच दीवार बन गई। मैंने वो दीवार गिरा दी, दौलत को ठुकराकर मोहब्बत को अपना लिया और शेखर के साथ अपना घर बसा लिया, और अब घर में खुशियां लाने के लिए हम दोनों नौकरी करते हैं। एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी। वाह सीमा वाह, हम सलाम करते हैं तुम्हारे इन जज्बात को, तुम्हारे मोहब्बत के इस अंदाज को। नहीं भाई, ये तो अपनी अपनी चाहत की बात है। कोई महलों की जिंदगी जीने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट देता है, तो कोई अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए महलों से मुंह मोड़ लेता है।
बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ? अब्बा जान! अब्बा जान! बेटी, मैं ये कहने आया था कि वो गुंडा राजा बहुत परेशान कर रहा है। आज इस घर में जो हुआ उसे जानते हुए भी ये पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी बेटी जब राजा सारे शहर में तुम्हारी बेइज्जती के डंके बजाता फिरेगा। कुछ दिन तक तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। इस वक्त मैं चाहता हूं। ये क्या मल्होत्रा साहब, माल के सप्लाई के लिए पार्टी से और वक्त क्यों मांगा जा रहा है? नहीं साहब, बात दरअसल मल्होत्रा साहब, अब्बा जान का उसूल था जो वादा करो उसे पूरा करो, मगर करता कौन है? देखिए, चौधरी साहब के गुजर जाने की वजह से मजदूर कई दिन तक मातम मनाते रहे और फैक्ट्री बंद रही। इसीलिए पार्टी को माल सप्लाई करने के लिए टाइम बढ़ा रहे हैं। नहीं, माल की सप्लाई जरूर होगी और वक्त पर होगी। नईम साहब, बिजनेस में जज्बात से नहीं, तजुर्बेकारी और दूरंदेशी से काम लिया जाता है। आपका मतलब है मैं इस काबिल नहीं हूं, ना तजुर्बेकार हूं मैं। इस बिजनेस को संभालने की अकल नहीं है मेरे पास। इस माल को पहुंचाने में नाकामयाब हो जाऊंगा। नहीं मल्होत्रा साहब, मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन में बदलने की ताकत रखता हूं। अगर मैं किसी चीज को हासिल करना चाहूं ना, नईम साहब, आप ये 25 करोड़ का टेंडर भरकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मल्होत्रा साहब, बड़े काम करने वाला आदमी ही बड़ा इंसान कहलाता है। नईम साहब, मैं दाद देता हूँ आपके हिम्मत की, लेकिन हमारे कंपनी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो 25 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा कर सके। अगर इंसान सोच लेता कि रॉकेट बन ही नहीं सकता तो वो कभी चांद तक पहुंचता ही नहीं। आप आसमान की बात कर रहे हैं और मुझे जमीन पे गिरने का डर लग रहा है, इसलिए कि बिजनेस में जमीन पे गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। जहां गिरना था वहां गिर चुका, अब नहीं गिरूंगा। अब फौरन मेरी मुलाकात उन तमाम लोगों से करवाइए जिनसे अब्बा जान बिजनेस के लिए कर्ज लेते थे। जी अच्छा। हेलो। नहीं मियां। जी भाईजान। ये क्या भाई, दोस्तों की दोस्ती में फर्क आ जाए तो समझ में आता है, और ये भाई के भाईचारे में फर्क क्यों है? भाईजान, दरअसल बात यह है कि हाँ, हम सब समझते हैं अबू जान के बिजनेस को संभालना आपका फर्ज है, लेकिन भाई से मिलना भी तो आपका फर्ज है। भाईजान, मैं ऐसा उलझा हुआ हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि। देखो भाई, अगर तुम अपनी उलझन नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा सकते हो कि नहीं? भाईजान, मैं बहुत मसरूफ हूं। देखो छोटे मियां, आज आपको शाम का खाना हमारे साथ खाना होगा। लेकिन भाईजान। अरे क्या भाईजान भाईजान लगा रखी है? अब तुम पर हक सिर्फ बिजनेस का ही रह गया क्या? हमारा कोई हक नहीं है, मेहनत का कोई हक नहीं है। अगर आज शाम को तुम खाने पर नहीं आए तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हाँ बस।
में दुगने, चुस्ती फुर्ती में भी दुगने। 60 साल की बूढ़ी या 60 साल की जवान? इनकी रग रग में जोश और तंदुरुस्ती का राज। झंडू का केसरी जीवन, झंडू का केसरी जीवन, रग रग में ताकत जगाए, ताकत जो जीना सिखाए। पेट ठीक नहीं है। फालतू चीजें तुम खाओ और छुट्टी मेरी जाए। हाँ। फिर झगड़ा क्यों? पेट नहीं, आप लोग घबराइए मत। 10 करोड़ रुपए मैं पहले से लगा चुका हूँ। आपसे सिर्फ 15 करोड़ के फाइनेंस की मांग है। रहीम साहब, आपके अब्बाजान ने भी कभी 10 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं लिया था। कहीं भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? मगर ऐसा हो कैसे सकता है? आप लोग मेरे साथ हैं, इतनी बड़ी कंसर्न मेरे साथ है। मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट? मतलब आप मुझे? मतलब ये नईम साहब कि हम आपको उतना ही फाइनेंस कर सकते हैं जितना हम आपके अब्बाजान के जमाने में करते थे। यही कोई 2, 3 या 4 करोड़। और फिर अभी आपकी उम्र ही क्या है? इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालना आपके बस की बात ही नहीं नईम साहब। अगर आपके अब्बाजान होते तो हम एक आध बार सोचते भी। आप लोग ये देखिए, मेरे पेपर्स देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट देखिए। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए बैंक ने तक मुझे लोन दिया है और आप लोग मेरी बात नहीं मानते। सॉरी मिस्टर नईम, हम एक नए घोड़े पर इतनी बड़ी रकम नहीं लगा सकते। नईम साहब, इतना बड़ा फाइनेंस तो हम एक ही सूरत में कर सकते हैं। अगर आप अपनी सारी जायदाद हमारे पास गिरवी रख दें तो। ठीक है भटनागर साहब, हम तैयार हैं। उसके लिए आपको इन पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। ठीक है भटनागर साहब, कल आप पूरा फाइनेंस लेकर आइएगा और ये पेपर्स ले जाइएगा। ओके नईम साहब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नईम साहब गजब हो गया। कानपुर की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई। अगर माल टाइम पर सप्लाई नहीं हुआ तो पार्टी ऑर्डर कैंसिल कर देगी। कंपनी का दिवाला पिट जाएगा नईम साहब। नहीं मल्होत्रा साहब, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप फौरन कानपुर के लिए एक टिकट बुक करवाइए। जी। हम सब समझते हैं मल्होत्रा साहब, अगर आपके बस में हो तो आप हम दोनों सगे भाई। नईम साहब वो कानपुर गए हुए हैं। उनकी आवाज सुनने को हमारे कान तरसे हैं तो आप बोले हैं कानहीपुर गए हैं, और अगर हमारी आंख तरस नहीं होती तो आप बोलते हैं आंखपुर गए। नदीम साहब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेते वापस नहीं आते। आप उनको बोल दीजिएगा हमने फोन किया था, बस। अच्छी बात है। नईम साहब पार्टी ने टेलेक्स भेजा है। क्या लिखा है? यही कि माल ठीक टाइम पर सप्लाई न होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ नदीम साहब, नईम मियां ने ये सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के पास गिरवी रख दी थी। आज तक ना असल रुपया लौटा सके ना ही उसका ब्याज। इसलिए कानूनी तौर से इस हवेली और इसकी एक एक चीज के मालिक अब यही लोग हैं। आपको आज ही ये हवेली खाली कर देनी पड़ेगी। ये रहे कोर्ट के कागजात। रोको जरा। अरे नहीं
शेखर। अरे मेरे यार, महल की नवाबी इज्जत इन सड़कों पे कैसे आ गई? अब तो जीना भी इन फुटपाथों पर है और मरना भी इन फुटपाथों पर। देख चल तू गाड़ी में बैठ। अरे हमारे जैसे दोस्त होते हुए किस्मत तेरी इतनी बड़ी दुश्मन नहीं बन सकती। चल आजा। हाँ यार चल। हाँ हाँ भाई, यही है वो कॉटेज जो हमने कभी अपने लिए ले रखा था। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं। बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ? जी मैं वो मालूम है, हमें मालूम है तुम यहाँ क्यों आई हो। नईम के जख्मों का हाल पूछने आई हो ना? अब्बा जान, मैंने सोचा इन्हें दवा दे दूं। नहीं बेटी, दवा दारू इसका इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है। जैसे नदीम की जिंदगी में तुम्हारे आने से खुशियां आ गईं, वैसे ही नईम की जिंदगी में अब खुशियों का इंतजाम करना होगा हमें। यही एक इलाज है बेटी। बहुत रात हो गई है, तुम जाओ जाओ। शबा खैर। शबा खैर। अरे मामू, क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ? क्या बताऊं राजा, मुफलिसी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वो चौधरी साहब ने रुपए दिए थे ना मुझे, वो सब के सब खत्म हो गए। अरे तो यही हमारी गरीबी और मजबूरी का तकाजा है, और किस्मत का फैसला भी। नहीं बेटे, ये फैसला मैं नहीं मानूंगा। दिनू काका, शादी से पहले भी तो मैं बच्चों को नाचना और गाना सिखाकर अपना घर चलाया करती थी। आप सिर्फ उनसे मुझे काम करने की इजाजत दिलवा दीजिए। मैं पूछूंगी तो वो कभी तैयार नहीं होंगे। नहीं बेटे नहीं, चौधरी अब्दुल रहमान की बहू नौकरी करके घर चलाए, तीनों काका के जीते जी नहीं होगा बेटे। मैं बिक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। अरे गंगू भाई, तेरी बाल्टियां कब तक भरेंगी? अरे वाह, सुबह से लाइन लगाए हूँ। ये बता तू है कौन रे? अरे है, हम भी तो कब से लाइन में खड़े हैं। अरे तो खड़ी रहो ना, मैं कुछ बोल रही क्या? अरे तू ही पानी भरती रहेगी तो हम क्या प्यासे मरेंगे क्या? आए है तो क्या हम प्यासे मर जाएं? चुप बे औरत के भूत। कमीना 2 महीने तक जेल में था, तो बस्ती में कम से कम शांति तो थी। जीनत, और यहाँ वाह, क्या लग रही है। जीनत, आधा बजे। हाय लाइए, आपके इस खाली मटके को हम भरे देते हैं। हाय हाय, इस गुलाब में तो शबनम की नरमी भी है और सूरज की गर्मी भी। अरे भगवान से तो डर, किसी की पत्नी को हाथ लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेशरम। चाची, शर्म तो हमने अस्पताल में पैदा होते ही बेच दी थी।
तेरा खून पी जाएंगे। तूने हमारी बीवी पर बुरी नजर रखी, हम तेरी आंखें फोड़ देंगे। दीनू काका, ये क्या? किसने किया ये सब? बेटे, कुछ गुंडों ने बीच चौराहे पर मुझे तुम्हारे भाई को मार मार के लहूलुहान कर दिया। तुम्हारी भाभी के पाक दामन पर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की। कौन है वो? राजा। तुम्हें से राजा कौन है? अबे ओ राजा, तेरे ही गली में, तेरे ही मोहल्ले में, तेरे ही अड्डे पे तुझे ललकारता हूं। अगर हिम्मत है तो बाहर आ जा।
या पाक परवरदिगार, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी नेक काम किया हो तो उसके बदले में अपने रसूल के सदके में मेरी ये दुआ कबूल। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। राजा साहब, बस्ती वाले सब आ गए। साले बदमाश, छोड़ दे इन्हें, छोड़ दे। नहीं बेटे, नहीं, नहीं बेटे, नहीं, दरवाजा खोलो बेटे। नहीं, नहीं बेटे, नहीं बेटे, खुदाई करिश्मा हो गया, मौजूदा हो गया बेटे, बेटे, नदीम का अपाहिशपन दूर हो गया मेरे बच्चे। हाँ, नदीम का अपाहिशपन दूर हो गया।
हाँ बेटे, जो हकीम और डॉक्टर नहीं कर सके वो खुदा ने कर दिया। नहीं बेटे, बेटे नहीं, तुम्हारा भाई ठीक हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ बेटे, नदीम ने कुरान मजीद को उन जालिमों के हाथों जमीन पे गिरने से बचा लिया, और फिर कुरान मजीद को जमीन पे गिरने से बचाने की वो ईमान की ताकत अल्लाह की तरफ से नदीम के पैरों की ताकत बन गई। बेटे मैं जाऊंगा, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा। काका लेटो और सुनो, मैं नदीम को लेकर आता हूँ। तुम एक खुराक दवाई और ले लेना, भगवान ने चाहा तो बुखार उतर जाएगा। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है नईम। सुख दुख तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने आप को ही खत्म कर डाले। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने उसे खुदा का फैसला मानकर कबूल कर लिया। अपनी गुजरी हुई जिंदगी की यादों को दफन कर दिया। लेकिन तुम तो अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए हो। तुम्हारे इस रवैये से दूसरों को कितना दुख पहुंचेगा ये तुमने कभी सोचा भी नहीं। तीनू जी, क्या बात है? मैंने नदीम को राजा के अड्डे पर जाते हुए देखा। अंदर अंदर आजा 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 आजा। इधर तू भी डाल, एक दो बादशाह, हजर बादशाह। अंदर अबे चल बे, तेरा क्या क्या बेगम ले अभी आए। रानी आजा, रानी आजा, आजा रानी आजा, आजा अंदर आजा, आजा रानी अंदर आजा, आजा आजा आजा। ये अबे रानी भी आ गई। तेरा क्या चक्का, ले चक्का। अबे अबे लंगड़े तू। हाँ, हम ही है वो अपाहिज जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने हमारी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाए थे। हम ही है वो अपाहिज जिसके घर की इज्जत को तुमने बेइज्जत करना चाहा था। और अब हम ही होंगे वो अपाहिज जो तुम्हारे जख्मों से अपना हिसाब पूरा करके तुम्हारे खून से अपने बदले की किताब पर दस्तखत करेंगे। नदीम राजा कहते पे क्या उसे ढूंढता हुआ? क्या?
नहीं, हमें माफ कर देना। हमने आपको बहुत गम दिए भाईजान। नहीं, और आज अपने मरने का गम दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत करो। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाईजान, हम जिंदगी के हर कदम पर नाकामयाब होते जा रहे थे, मगर आज पहली बार कामयाब हो गए। नहीं भाईजान, नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं भाईजान, भाईजान, हमें मत रोकिए, हमें मत रोकिए। भाईजान बोलो, वो देखो, देखो, आसमान से अब्बू जान हमें आवाज दे रहे हैं। अब्बू जान हमें आवाज दे रहे हैं। नहीं भाईजान, हम अपने अब्बू जान से कहेंगे हमारे नदीम भाईजान की टांगे फिर से वापस आ गई। ऐसा मत कहो। ऐसा अल्लाह मियां ने हमारे भाईजान को फिर से अपने टांगों पर चलने की ताकत है दी। कैसी बातें कर रहे हो? अपने अब्बू जान से ये भी कहेंगे कि हम उनके पास अपने भाईजान के कंधों पर चल के आए हैं। नहीं, ऐसा मत बोल। नहीं, ऐसा मत बोल। नहीं भाईजान, नहीं, नहीं, भाभी, 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 हमारे भाईजान को खुश रखना। नहीं, 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 नहीं।